हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस है, उसकी प्रिपरेशन मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो कल मैंने आपको जो टॉपिक कराया था वो एस्केलमेंथिसिस कराया था, है ना। एनिमल किंगडम टॉपिक शुरू कर रखा है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2023 का आप पेपर उठा के देख लीजिए एस्टेट का, उसमें इसके क्वेश्चन हैं वो बने हुए हैं और हर साल इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो ये एस्टेट के लिए मोस्ट मतलब फेवरेबल टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इसके हर एक फाइलम को बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़िए। ठीक है, और मैं जो पढ़ा रही हूँ ना आपको अपने चैनल पर, वो मैं बिल्कुल डेप्थ में आपको कवर करा रही हूँ। 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, जहाँ से मेरे को जिस बुक से जो पॉइंट लगा मैंने अपनी पीडीएफ के अंदर वो पॉइंट ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, तो मेरी मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं है, बस करनी मेहनत आपको है। ठीक है, तो आपको बस बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, डिफरेंट सोर्सेज को चूज़ करने के बजाय अगर आप एक सोर्स को अच्छे से पढ़ोगे ना और 10 से 20 बार अगर आप उसको रिवाइज कर लोगे ना, तो हमेशा कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकलेगा। ठीक है, बस आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो हर बार वही होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बस उसी में से ही बनते हैं, उन्हीं को ही घुमा फिरा के बनते हैं। ठीक है, तो मैं जितनी मतलब मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो उस मेहनत के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब है वो कर दीजिए। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स DSSB की तैयारी कर रहे हैं नेचुरल साइंस की, तो वो भी इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ये जितनी भी वीडियो है जो मैं पढ़ा रही हूँ उनको अच्छे से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ सारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो चैनल का लिंक वीडियो में गिवन होता है, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे टेलीग्राम ओपन हो जाएगा और सारी की सारी पीडीएफ है वो उस पर डाल रखी है। पीडीएफ के लिए कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, बस बस मेरे को फील इतना होता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ पर आप लाइक शेयर नहीं करते। बस इस चीज़ में थोड़ी सी कमी होती है और कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए फिर मैं डीमोटिवेट होती हूँ। इसलिए तो फिर वीडियो मेरी 2-2 दिन में 3-3 दिन में ऐसे आती है, क्योंकि वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एस्केलमेंथिसिस के एमसीक्यू। देखो, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि एस्केरिस हैज़ डैश शेल इन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, कि जो एस्केरिसिस है उसके अंदर एक्सक्रिएटरी सिस्टम में कौन सी सेल पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था जो एस्केलमेंथिसिस है इसको हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं और इनको पिन वॉर्म भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फेवरेबल राउंड वॉर्म की कैटेगरी में आता है वो कौन होता है? एस्केरिस। इसके अंदर जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में जो सेल पाई जाती है वो रेनेटे सेल पाई जाती है। ठीक है, फ्लेम सेल किसके अंदर पाई जाती है? प्लैटीहेल्मिन्थेसिस के अंदर। ठीक है, तो एस्केरिसिस में रेनेटे सेल है वो एज अ एक्सक्रिएटरी होती है, तो इसमें रेनेटे सेल इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो सिंस्टियल एपिडर्मीज है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो भाई ये पाई जाती है एस्केरिस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एस्केरिस क्या है? राउंड वॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज अ कोलियम डिराइव फ्रॉम अ ब्लास्टियोक्योल। तो मतलब अगर कोलियम कोलियम क्या होती है, सॉरी सिलोम, जो बॉडी कैविटी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, और ब्लास्टोसियोल से जो ड्राइव होती है जो सिलोम कैविटी, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है स्यूडोशियोल। ठीक है, और ये एस्केलमेंथिसिस के अंदर स्यूडोशियोल ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दिस इज द बेसिस ऑन विच फीमेल एस्केरिस कैन बी आइडेंटिफाई। ठीक है, तो पहला है टू स्पाइक्यूल्स फाउंड एज द पोस्टीरियर एंड, बी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ पोस्टर्नल एंड प्रीनियल पेपिलाई। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड या कॉमन कोलिकल एपरेचर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इनके अंदर क्या होता है? स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
इन एस्केरेसिस, एस्केरेसिस के अंदर जो पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन होता है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन को बॉडी के बाहर में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एस्केरेसिस में, वो कितने दिन का होता है, तो वो वही होता है 15 से 30 दिन का। ठीक है, कितने दिन का होता है, 15 से 30 दिन का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरेसिस, एस्केरिस की जो लाइफ साइकिल है उसमें इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है वो क्या होती है भाई, वो होती है सेकंड लार्वा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकंड लार्वा स्टेज आती है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिसिस इज स्यूडोकोल। भाई हमने क्या पढ़ा है कि एस्केरिसिस के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो स्यूडोसियोल होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एज फर्स्ट है इट इज़ फिल्ड विद स्यूडोशिलोमिक फ्लूइड, सेकंड कह रहा है वेरी लिटिल पैरेन्काइमा, थर्ड कह रहा है कंटेन लार्ज सेल टर्म्स स्यूडोशिलोसाइट्स, और डी कह रहा है बाउंड एक्सट्रीमली बाय मसल्स लेयर एंड इंटरनली बाय इंटेस्टाइन। तो भाई एस्केरिसिस की जो बॉडी कैविटी होती है वो मसल्स लेयर से बाउंड होती है। ठीक है, एक्सट्रीम पर मतलब बाहर की साइड, और अंदर की साइड क्या होता है, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि जो एस्केरिसिस है लुम्ब्रियोसाइट्स इज फाउंड लिविंग इन इंटेस्टाइन ऑफ, तो किसके अंदर पाई जाती है भाई, ये बताया था मैंने, होमोसेपियंस। ठीक है, जो ह्यूमन के लिए होता है, तो ये क्या होता है, होमोसेपियंस के अंदर पाई जाती है, उनकी इंटेस्टाइन में ये पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटिंग मेल एंड फीमेल सेक्स इज नोन एज, तो ये कह रहा है कि जो मेल और फीमेल सेक्स को जब हम मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या बोला जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दिस हैज़ नो अल्टरनेट होस्ट, मतलब इसमें किसका अल्टरनेट होस्ट नहीं है। तो भाई मैंने आपको बताया था ना मोनोजेनिक और डाइजेनिक। ठीक है, तो क्या बताया था कि जो हमारा एस्केरिसिस लुम्ब्रियोसाइट्स होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसका कोई भी अल्टरनेट होस्ट नहीं होता, मतलब ये मोनोजेनिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक ही होस्ट होता है। ठीक है, तो ये कैसी कैटेगरी में आता है, मोनोजेनिक में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी एस्केरिसिस लुम्ब्रियोसाइट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर 10 क्वेश्चन एस्केलमेंथिसिस के मैंने कराए हैं। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल मतलब अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, बाकी के कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाई दिए थे। ठीक है, तो आप वहाँ से देख के पढ़ लीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे भी हर बार मैं इस चीज़ को बोलती हूँ बट आप लोग करते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप शेयर करते तो सब्सक्राइबर बढ़ते। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।